Hello my friends, very good morning. Today we are here at the Regional Museum of Natural History भोपाल, जो कि होशंग रोड पे है। अब आप सोच रहे हो कि ये रीजनल म्यूज़ियम क्या है। रीजनल म्यूज़ियम का मतलब होता है किसी भी स्टेट में छोटे लेवल का अगर कोई म्यूज़ियम हो तो उसको हम कहते हैं रीजनल म्यूज़ियम, यानी स्थानीय म्यूज़ियम। जिस तरह ये रीजनल म्यूज़ियम है, इसी का बड़े लेवल पे अगर आप देखना चाहते हैं नेचुरल हिस्ट्री थीम पे एक म्यूज़ियम, तो आपको जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, और दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हैं वहाँ, वो है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ नेचर, और नेचर का मतलब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब प्रकृति होता है। प्रकृति का मतलब ये सारे पेड़ पौधे, ये फूल, छोटे पौधे, बड़े पौधे, बड़ा पेड़ या ज़मीन या आसमान, ये सब हमें प्रकृति या फिर नेचर से मिला है। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि नेचर के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है, नेचर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप बेहतर जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेड़ देख लें आप, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पेड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि नेचर और हम और बाकी जितने भी इंसान, परिंदे, जानवर रह रहे हैं, वो सब एक दूसरे के कोऑपरेशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो नेचर हमें कुदरत ने दिया है, नेचुरली हमें मिला है, इसके बारे में जानें। और आपको ये जानकर भी बहुत सरप्राइज़ होगा कि इस नेचर के छेड़छाड़ करने की वजह से क्या होता है, नेचर को बहुत नुकसान भी होता है। और वी आर द ह्यूमन्स हु हैव मेड अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू द नेचर। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रजाति के एनिमल्स, जो कि नेचर में छेड़छाड़ की वजह से वो विलुप्त हो गए हैं। दे हैव बीन एक्सटिंक्ट, दे आर नॉट प्रेजेंट नाउ एट दिस अर्थ। दोस्तों, चूँकि हम जान चुके हैं कि ये नेचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस फॉर अस, तो इसीलिए द मेन मैसेज आई जस्ट वांट टू गिव यू इज़ दैट कि हम यहाँ रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आए हैं, और अंदर जाने के बाद हम यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, आई एम हियर with a group of final year of students of B.Ed from Victoria College, which is affiliated with Barkatullah University, Bhopal. So in short period, we will just enter the museum and we will have a glimpse of what is inside there. So guys, let's move and have a look of the museum from inside. Come on. So guys, आप देख सकते हैं, this is the group of students and teachers together. They are standing in front of the museum. So guys, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में एक बड़ा सा बोर्ड है, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गेट, और राइट साइड में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक मार्बल के डिज़ाइन में बना हुआ है, उस पर ये म्यूज़ियम का नाम लिखा हुआ है। एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं स्केलेटन रूम से। स्केलेटन का मतलब कंकाल या फिर हड्डी का ढांचा। ये सारे देख रहे हैं आप एनिमल्स, जो कि अब ज़्यादातर विलुप्त हो चुके हैं, नहीं हैं। उनके इस कंकाल तंत्र को ख़ास के यहाँ रखा गया है, ये दिखाने के लिए कि ये इस ज़मीन पर मौजूद थे किसी वक्त में, आज से सालों साल पहले। और ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कितनी तरह की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन यहाँ ओपन कोर्टयार्ड में वॉल्स पे लगा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि कैसे हम तितलियों के प्रजातियों को सेव कर सकते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम बना रहे। देख सकते हैं आप पूरे कोर्टयार्ड में। ये सैंपल के तौर पे एक आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज को दिखाने की कोशिश की गई है, और वॉल्स पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, कितने तरह की बटरफ्लाइज है, ये सारे डिटेल्स।
और ये देखिए ये हमारे हैं मयंक सर, इज़ टेकिंग परमिशन टू गो इनसाइड द म्यूजियम। अब जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो है डिस्कवरी सेंटर। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें एक बड़ा सा आपको वाइट टाइगर का स्किन भी मिलेगा जो कि शीशे में लगा हुआ है। गाइस, अब बारी आती है रिवर सिस्टम। जितने भी रिवर्स मध्य प्रदेश में हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और इस रूम में जाएंगे। अंदर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली अरेंज्ड है हर कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही अरेंज वे में। देखिए ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मैप्स हैं और दिस इज़ वन ऑफ द गाइड जो कि म्यूज़ियम के अंदर थी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी जो हमें एक्सप्लेन कर रही थी ये सारे नदियों के बारे में। ये देखिए ये म्यूज़ियम के अंदर का एक ओपन कोर्टयार्ड एरिया है जिसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा घड़ियाल है। ये सामने आर्टिफिशियल फाउंटेन टाइप का बना हुआ है। सारे टीचर्स स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना चाहिए, किस रूम में जाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप रिवर सिस्टम वाला जो रूम था उसी के अंदर का ये सारा नज़ारा है। ये है रिवर इकोसिस्टम, मतलब नदी के अंदर भी एक दुनिया है, उसका कैसा नज़ारा होता है। ये सारे सिस्टम्स फूड वेब के लिए हैं जो मैम डिफ़ाइन कर रही हैं। ये सारे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में सारी नदियों के बारे में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे हमें बचाना है, कौन सी नदी ख़तरे में है, कौन सी सेफ़ जोन में है। ये जो नर्मदा नदी है वो उसका एक आर्टिफिशियल इस तरह बनाया गया है और उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि कितनी लंबी और कहाँ से होके गुजरी। ये देख सकते हैं आप, ये म्यूज़ियम के कंपाउंड वाले एरिया में ही एक ऑडिटोरियम भी है। इसके अंदर एटलीस्ट 150 to 200 सीट्स स्ट्रेंथ होंगे बैठने के। वहाँ आप और डिटेल्स में विजुअलाइजेशन में सारी चीज़ों को देख सकते हैं मूवीज़ की शक्ल में। ये देखिए अंदर का नज़ारा है, थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद बाहर का थोड़ा सा एरिया वो भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये आर्टिफिशियल फाउंटेन है, छोटा सा पानी गिर रहा है, बहुत मज़ेदार। उसके बाद देखिए पानी गिर के इस छोटे पॉन्ड की शक्ल में है इधर। फिर ये छोटे छोटे ये बर्ड्स, आर्टिफिशियल बर्ड्स बने हुए हैं। दीवार पे देखिए पेंटिंग, ये भी बर्ड्स आर्टिफिशियल। ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सब नेचर है, इसे हमें बचाना है, ये हमारी खूबसूरती है, इसी से हमारी ज़िंदगी है और उनकी भी ज़िंदगी हमारी वजह से है। दैट्स ऑल। नाउ यू कैन सी दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ट्रिप। ये सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं। ये हमारी डॉक्टर सरोज मैम हैं, कुछ कह रही हैं। नेचुरल हिस्ट्री भोपाल में एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए आए थे। इस म्यूज़ियम में आकर हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर नेचर से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। आप यहाँ बार बार आ सकते हैं बच्चों को लेकर, और नेचुरल वे में सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। तो हम सभी को, विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभी विद्यार्थियों को एवं स्टाफ को, सभी को ये जगह बहुत अच्छी लगी और हम सभी यहाँ बार बार आना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मेरा नाम Now guys, you can see he's one of the B.Ed final year student शकील अहमद। अपने कॉलेज विक्टोरिया की तरफ से आज एजुकेशनल ट्रिप में आए हुए थे। जो ट्रिप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। इसके अंदर जंगलों के बारे में, नदियों के बारे में और बहुत सारे चीज़ों को देखने के लिए मिला। एक और स्टूडेंट हैं सोनी कुमारी, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं विक्टोरिया कॉलेज से और म्यूजियम कॉलेज में आई थी, बहुत अच्छा लगा घूम के। और हमारे कॉलेज के सभी जो स्टाफ थे, टीचर वगैरह और सभी स्टूडेंट शामिल हुए थे। आप एक नज़र देख सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट साथी लोग आए हुए हैं और ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। ये विक्टोरिया कॉलेज को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। हर एक विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिली और मैडम भी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी मिली कुछ, बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।